पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था, तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था, भोलेनाथ मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है, तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो। तो वो पिपलेश्वर महादेव के रूप में खड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरुवार का उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं फिर भी वो पूरी नहीं हो रही है, या आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी अगर शुभ मंगल कार्य होता है तो भी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वो कार्य भी बिगड़ जाता है और किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टेंशनें हो जाती हैं और परेशानियाँ बहुत आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं और समस्याएँ बनी हुई हैं या कोई मनोकामना है, तो आप पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ आपको, ये उपाय आप गुरुवार के दिन ही करें और अगर गुरुवार के दिन किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, प्रदोष और शिवरात्रि अगर रविवार की पड़े तो इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करिएगा और नहीं तो आप गुरुवार के दिन ही इस उपाय को करिएगा। चलिए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से, जो कि जिसमें आप पीने का पानी भरते हैं, अपना परिंदा जो होता है उसमें से आप जल भर लेंगे। और आपको चाहिए एक बेलपत्री। दोस्तों बेलपत्री बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बहुत सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्री होनी चाहिए, एकदम अच्छी। इस बेलपत्री को आप अपने घर में ये जो जल भर के रखा है आपने, इसी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्री को इसमें हम डाल लेंगे। इस प्रकार से आपको, ये छोटा कलश है दोस्तों, बड़ा ले लीजिएगा आप, तो इसमें डाल लेंगे और इसमें डाल करके आप इस कलश को पूरे घर में, जहाँ जहाँ पूरे घर में आपको इसको घुमाना है इसको, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों आप इससे लैट्रिन बाथरूम में नहीं ले जाइए और हर जगह आप हर घर के हर कोने में घुमाना है, सिर्फ शौचालय में आपको नहीं घुमाना। इस तरह घुमाने के पश्चात आपको इस कलश को जहाँ आप अपना पानी का परिंदा भर करके रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए, या आप अपने पूजा घर में ये कलश ले जा करके रख दीजिए। ये दोस्तों आपको सुबह कार्य करना है, आपको सुबह ये उपाय करना है। और इसी के साथ ही साथ आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। वो दीपक दोस्तों गोल बाती का दीप आपको लगाना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको गोल बाती का दीप लगाना है। अगर आप अपने घर के परिंदे के पास रखते हैं इस कलश को, तो आप कलश के उसके पास में दीप लगा दीजिए। अगर आप मंदिर में रखते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, तो इस प्रकार से आपको मंदिर में, पूजा घर में इस प्रकार से कलश रख दीजिएगा और इस तरह से वहीं पर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस दीप को लगा देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, दीप शाम तक शांत हो जाएगा, बुझ जाएगा। उसके पश्चात ये जल का कलश वहीं पर रखे रहने देना। शाम के समय, प्रदोष काल के समय पर आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और एक दीप और इसी प्रकार से दीपक ले जाना है आपको। पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और ये जल का लोटा आपने जो भर के रखा हुआ है इसको लेके जाना है। इसको ले जा करके आपको पीपल के पीछे वृक्ष के पास में, जैसे दोस्तों मेरे पास पीपल का वृक्ष नहीं है, ये मैंने आर्टिफिशियल वृक्ष रख रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आपको पहुँचना है जल का पात्र लेकर के ये वाला, और एक दीपक लेके जाना है जो मेरे पहले से जलाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको स्वतः जलाना, नया दीपक बना के ले जाना है। आटे का दीपक ले जाइए दोस्तों, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक ले जाइए, जो आपके पास दीपक उपलब्ध हो वो ले जाइए। इस तरह से आपको दीपक ले जाना है और जल ले जाना है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के
पीपल वृक्ष के नीचे इस जल को आपको इस तरह से सारा का सारा समर्पित कर देना है। ये बेलपत्री भी वहीं पर गिर जाएगी। इस तरह से आपको सारा जल समर्पित कर देना है। फिर जब आप इस दीपक को लगाएंगे तो इसके नीचे हमें आसन जरूर देना है दोस्तों। दीपक को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बताती हूँ दोस्तों। इस तरह से आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को आसन देना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी कामना कहते हुए जो भी आपके घर में समस्या है और या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, या अटके हुए कार्य हैं, या आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसमें भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़े या टेंशनबाजी होती ही रहती है, तो इसका उपाय को भोलेनाथ से प्रार्थना करके पिपलेश्वर महादेव का प्रणाम करके अपनी कामना बोलते हुए सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैंने ये उपाय बताया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों किस चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए है, किस समस्या के लिए है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में डरता है या उसे घबराहट होती है, अचानक से वो घबराने लगता है, परेशान होने लगता है, या सपने में उसे बुरे बुरे सपने आते हैं और उसे डर लगता है, भय लगता है, या हर वक्त कोई व्यक्ति या आपका बच्चा या घर में से कोई भी सदस्य हर वक्त बीमार रहता है, उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। मात्र एक कलश से और एक बेलपत्री से दोस्तों ये उपाय करना है। दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले चलिए जानते हैं। आपको ये तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है दोस्तों आपको अपने घर से, अपने परिंदे से, अपने रसोई से जिससे आप जल पीते हैं, उसमें से आपको जल भर लेना है। दोस्तों एक बात फिर से बताती हूँ मैं दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जल को हमेशा अपने घर के रसोई के परिंदे से ही भरना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पित्त दोष समाप्त होता है। जल भर लिया हमने और आपको एक ले लेनी है दोस्तों बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम सुंदर सी प्यारी सी, जो कि खंडित ना हो कहीं से भी दोस्तों छल्ले से बने होते हैं, उभार सा होता है, वो भी बेलपत्री भगवान शिव को या कहीं भी इस बेलपत्री को नहीं चढ़ाया जाता। ये बेलपत्री खंडित मानी जाती है दोस्तों। बिल्कुल इस तरह से आपको बेलपत्री ले लेनी है। अब आपको सवाल ये उठता है कि आपको अब इसका क्या करना है। जो भी व्यक्ति डरता है या बीमार रहता है या उसे कोई बुरे सपने आते हैं या फिर उसे घबराहट होती है, तो उसके सिरहाने जब वो सोता है तो रात्रि को सोते समय उसके सिरहाने से ये कलश उसके साइड में रख दीजिए। अब पूरी रात इसको रखा रहने दीजिए। इसको रखा रहने के बाद में फिर आपको इस कलश को उसके सिरहाने से सुबह उठ के दूसरे दिन उठाना है। इसको उठा करके आपको जो व्यक्ति बीमार रहता है या उसे सपने आते हैं या फिर उसे घबराहट होती है, उसके ऊपर से आपको 21 बार उसारना है। इस तरह से वो लेटा है तो लेटा रहने दो, उसे कोई जगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको 21 बार उसार लेना है। इस तरह से 21 बार उसारने के पश्चात दोस्तों 21 बार उसारने के पश्चात ही आपको जो बेलपत्री आपको मैंने बताया था वो ले लेनी है। आपको इस तरह से बेलपत्री को डाल देना है कलश में और बेलपत्री को डाल करके आपको सीधे पहुंच जाना है नीम के पेड़ के नीचे। जैसे कि इस तरह से ये नीम का पेड़ समझ लीजिए, इसके पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए और दोस्तों उस व्यक्ति का जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और ये बोल करके और जिस तिथि में कर रहे हैं, जिस दिन को कर रहे हैं, जैसे गुरुवार को कर रहे हैं या कोई भी तिथि पड़ रही है, द्वादशी पड़ रही है, त्रयोदशी पड़ रही है, चौदश पड़ रही है, कोई भी तिथि पड़ रही है, उस तिथि का नाम लेकर के, उस व्यक्ति का नाम लेकर के इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है और उस व्यक्ति के बारे में बोलना है कि ऐसे ऐसी परेशानी है, जो भी परेशानी है, और प्रणाम करने के पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्ये बोलने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बार आजमा कर तो देखिए, ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।